तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना मैथमेटिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड एसआई के लिए यानी सब इंस्पेक्टर के लिए। इसका सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट ये होने वाला है, जिसके हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 11। इसके सभी पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारे के सारे वीडियोज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का यानी क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी और टोटल की पावर है ए प्लस बी। एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी, टोटल की पावर है बी प्लस सी। एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए, टोटल की पावर है सी प्लस ए, बराबर क्वेश्चन मार्क। हमको इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको जो पहला वीडियो था हमारा, कि आधार समान होने पे गुणा करने में घातें जुड़ती है और भाग करने में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर भाग हो रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर ए माइनस बी और टोटल की पावर कितनी हमारी ए प्लस बी। ये हो जाएगा एक्स की पावर बी माइनस सी और टोटल की पावर बी प्लस सी। ये हो जाएगा एक्स की पावर सी माइनस ए और टोटल की पावर सी प्लस ए, बराबर। देखिए, अब फिर मैंने क्या बताया था, जब ब्रैकेट हटता है तो घात की घात से गुणा हो जाती है। तो ये बन जाएगा एक्स की पावर, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, जब दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा एक्स बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। आधार समान होने पे गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं, तो सबके आधार समान यानी एक्स एक्स हैं, गुणा हो रही है तो सारी की सारी घातें जुड़ जाएंगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी से प्लस बी माइनस सी से प्लस सी, बराबर क्या बचेगा, एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर 0 का मान 1 होता है। तो 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12। इसमें हमसे कहा है यदि a अपॉन बी की पावर x माइनस 1 बराबर b अपॉन ए की पावर x माइनस 3 हो तो x बराबर क्या होगा। अब इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, यह है a अपॉन बी की पावर x माइनस 1, बी अपॉन ए की पावर x माइनस 3। तो सबसे पहले हमको आधार समान कर लेने हैं। अब आधार हम इक्वल कैसे करेंगे, ये a बटे बी है, ये b बटे ए है, कोई से भी एक को बराबर कर लेंगे। ये a बटे बी की पावर x माइनस 1 था, तो इसको मैं a बटे बी लिखूंगा। तो आपको ध्यान रखना कि चिन्ह चेंज हो जाते हैं। कभी भी आप ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर लाते हैं तो पावर के सिर्फ और सिर्फ चिन्ह चेंज होते हैं, यानी प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो ये माइनस वाला जो है ये प्लस हो जाएगा और प्लस वाला x माइनस हो जाएगा। अब दोनों के आधार समान है, और जब दोनों बराबर होते हैं और आधार समान होते हैं तो पावर भी आपस में समान होती है, यानी कि x माइनस 1 बराबर 3 माइनस एक्स हो जाएंगे। इस x को इधर लाएंगे तो x प्लस का x बराबर 3 माइनस 1 इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x बराबर 3 और 1 4, और x बराबर हो जाएगा 4 बटे 2। 2 से कितनी बार कटेगा 2, तो x का जो मान हो जाएगा सही वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13। इसमें हमसे कहा है यदि 5 की पावर x 5x प्लस 5 बराबर 1 हो तो x का मान क्या होगा। तो हमको दिया है कि 5 की पावर 5x प्लस 5 बराबर दिया है 1। तो x की वैल्यू पूछिए, अब आपको ध्यान रखना। देखिए, 1 का और इसका हमको तो इधर आधार समान करने होते हैं ना, तो मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूँ। एक बात मैंने आपसे कही थी कल के, किसी की भी घात 0 का मान 1 होता है, तो मतलब 5 की घात 0 का मान भी तो 1 होगा। इस 1 को मैं 5 की घात 0 लिख सकता हूँ। मैंने 5 ही क्योंकि लिखा, क्योंकि इधर भी 5 है, तो दोनों के आधार समान हो जाएंगे, तो पावर भी दोनों समान हो जाएंगी। इसको हम पक्षांतर करेंगे, 5x बराबर माइनस 5 और x बराबर माइनस 5 बटे 5। x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो माइनस का 1 होगा किसका मान, x का मान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमसे कहा है यदि x बराबर y की पावर a, y बराबर है z की पावर b और z इज इक्वल टू है x की पावर c, तो a b c का मान क्या होगा। अब यहाँ पर कहा है x इज इक्वल टू y की पावर a, यहाँ पर आप y का मान रखेंगे, y का मान है z की पावर b, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y की जगह z की पावर b, टोटल की पावर a है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, z की पावर a b। अब z का जो मान है वो x की पावर c है, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू z की पावर हो जाएगा x की पावर c और टोटल की पावर a b है। तो अब x बराबर क्या आ जाएगा भाई, x की पावर a b और ये c। तो आधार समान होने पे अब अगर बराबर होते हैं तो घातें भी आपस में बराबर होती हैं। तो देखिए, इसकी घात में क्या होगा, 1 होगा, आधार समान है तो a b c बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y माइनस 6 की पावर माइनस z
हो तो 1/x 1/y 1/z क्या होगा। तो यहाँ पर कहा है कि 2 की पावर x ये बराबर है 3 की पावर y के, और ये बराबर -6 की पावर यानी 6 की पावर -z के। तो इसके बराबर में कुछ भी मान लेता हूँ कि एक कांस्टेंट मान लूँ सबके बराबर। तो यहाँ से देखिए 2 की पावर x इज इक्वल टू k हो जाएगा, और 2 बराबर क्या हो जाएगा भाई x यानी k की पावर 1/x, ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 3 की, तो 3 की पावर y इज इक्वल टू k होगा, 3 बराबर k की पावर 1/y हो जाएगा। ऐसे ही 6 की पावर -z इज इक्वल टू k होगा, तो 6 बराबर k की पावर -k 1/z हो जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि देखिए 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है, तो 2 की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/x है ना। इनटू 3 की जो पावर है हमारे पास k की पावर 1/y है, और 6 की पावर k की पावर -k 1/z है। आधार समान है, गुणा करने में घातें जुड़ जाएंगी, तो आ जाएगा k की पावर 1/x प्लस k 1/y इज इक्वल टू k की पावर -k 1/z। बराबर है, आधार भी समान है, तो पावर भी आपस में समान हो जाएंगी। मतलब क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -k 1/z। और ये माइनस का 1/z कहाँ आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। तो यही इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा है कि 10 की पावर 7.5 इंटू 5 की पावर 2.5 इंटू 2 की पावर 2.5 की पावर इज इक्वल टू 10 की पावर क्या होगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे। 10 की पावर 7.5 इंटू, देखिए यहाँ पर घातें समान है, आधार समान होने पे तो गुणा करने में घातें जुड़ती है, लेकिन जब घातें समान होती हैं तो आधार की ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 5 दूनी 10 ऐसे हो जाएगा, और एक पावर आ जाएगी बराबर। अब आधार समान हो गए तो गुणा करने में घातें जुड़ जाएंगी। 7.5 इंटू 2.5 बराबर 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 10, और यही क्या होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 और इस चैप्टर का, यानी कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे 17 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने लायक, वो हमने इस चैप्टर के डिस्कस किए हैं। ये चैप्टर यहीं पर फाइनल हो जाएगा। कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसमें हमसे कहा है कि √2, 3√4, 4√6 को चढ़ते क्रम में लिखो। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले √2 को मैं लिख सकता हूँ इसकी पावर 1/2, और ये हमारे पास कितना है 4 की पावर 1/3। ये देखिए कहाँ इतना हमको, यानी इसका मतलब 3 के जोड़े बन के यहाँ से 4 के जोड़े बन के निकलेंगे, यहाँ पर इसका घनमूल होगा, और ये हो जाएगा 6 की पावर 1/4। अब आपने सिंपली देखना है कि इनके सबके बटे में क्या है, बड़ा और छोटा देखने के लिए। 2 है, 3 है, 4 है, तो आपने 2, 3 और 4 का देखना है एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो सिंपली सबको आपने क्या करना है, 2, 12 इसके बटे ऊपर लिखेंगे, 4 में भी आप क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे ऊपर, 6 में भी हम क्या लिखेंगे 12। तो क्या आ जाएगा हमारा, कटने के बाद 2 की पावर 6 आ जाएगा, ये 4 की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये 6 की पावर 3 आ जाएगा। अब मान निकालेंगे आप 2 की पावर 6 का, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। उसके बाद 4 की पावर 4 का, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256। उसके बाद 6 की पावर 3, 6 छंग 36 छंग 216। तो इन्होंने कहा था चढ़ते क्रम में, तो चढ़ता क्रम हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा 64 किसका था, √2 का। इसके बाद जो बड़ी वैल्यू वो 216 है, मतलब 4 √6। उसके बाद जो इससे बड़ी वैल्यू है वो कितनी है, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू है ये, तो हो जाएगा इसका चढ़ता क्रम। अब आपसे घटता क्रम पूछ सकता था तो घटता क्रम आप उल्टा कर देते, सबसे बड़ा पूछ सकता था तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, सबसे छोटा पूछ सकता था सबसे छोटा ये हो जाएगा। यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। घातांक एवं करणी से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपको मैंने सिर्फ ये 17 क्वेश्चन कराए हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि यहीं से पूछा जाएगा। सारे के सारे जो तरीके हैं मैंने वो आपको बता दिए हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अगर इसका PDF चाहते हैं, कोई भी जानकारी आपको चाहिए होती है, डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल ID मिल जाएगी, हमारा Instagram ID मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।